अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को हमेशा खुश खुरम, हंसता बसता आबाद रखे, सेहत याब रखे। आमीन। हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़े की है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद भी आएगी और बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आजकल बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो घर पे ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर को टाइम दे रही हूँ। तो बच्चों के साथ मैंने प्लान किया था कि हम टेरेस पे बारबेक्यू करेंगे, तो उसकी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत यूज़फुल आइडिया है कि लहसुन और अदरक आपने अगर चॉपर के साथ, बीटर के साथ बीट करना है तो आप पानी ना डालें, क्योंकि मैरिनेशन में हम सोया सॉस और विनेगर डालते हैं, चिली सॉस डालते हैं। पानी ना डालें क्योंकि फिर मैरिनेशन पतली बन जाती है ना। तो इन्हीं के अंदर ऑफ कोर्स वाटर कंटेंट होता है, तो ये आप डालकर पीस लें, बहुत अच्छा सा पीस पिस जाएगा और मैरिनेशन में बहुत अच्छा आपकी मीट के साथ लगेगा। फिर मैंने टिक्का मसाला जो पैकेट बाज़ार का होता है वही डाल दिया था। अपने स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं ऐड किए, और बीच में मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया था 2 से 3 टेबल स्पून। और ये देखेंगे मैंने थिक सा पेस्ट बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही डिलिशियस टेस्टी ये मैरिनेशन बनी थी। और जो मैंने बारबेक्यू किया वो बीफ का मैंने किया था, और उसकी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी बाइट साइज बीफ को कट कर लिया था। क्योंकि मैंने इसको सीखों के अंदर नहीं पिरोना था। कटिंग तो मेरी सीखों वाली हुई थी, फिर मैंने उसको मज़ीद छोटा किया क्योंकि मेरे पास वो दूसरी वाली ग्रिल है जो कि अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो उसके ऊपर रख के एक ही बार में काफ़ी सारे तिक्के बन जाते हैं और आसानी भी होती है, सीखों से बार बार उतारना भी नहीं पड़ता। तो सारा कटिंग करने के बाद मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था एक दिन पहले। और चूँकि अब सर्दी भी है, तो काफ़ी दिनों से नूरुल हसन ये भी गए थे कि मामा आप ना सूप बनाएं। और कुछ थोड़ा सा बच्चों की कुछ दिन पहले तबीयत भी ख़राब थी, मेरा अपना गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो फिर मैंने सूप भी बनाया। सूप के लिए मैंने यखनी निकाली थी और काफ़ी ढेर सारी यखनी निकाली और उसके अंदर मैंने सूप बनाया। और सूप मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था ताकि हम आज के दिन भी पी लें, और नेक्स्ट डे जब हम बारबेक्यू करेंगे टेरेस पे और ठंड होगी तो तब भी सूप पीने का बहुत मज़ा आएगा। तो हाफ़ डन मैंने सूप कर लिया था, और जिस दिन हमने सूप पीना था उस दिन के लिए तो मैंने प्रॉपर रेडी कर लिया, और नेक्स्ट डे के लिए मैंने हाफ़ डन कर लिया था क्योंकि और बहुत से काम करने थे। तो यहाँ पे मैंने सारी कैरेट्स को पील ऑफ कर लिया। पहले से ही सारी कैरेट्स वॉश्ड थी, लेकिन पील ऑफ करने के बाद मैंने दोबारा से उन्हें वॉश किया। आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी वहमी हो जाती हूँ, क्या मैंने छिलके भी उतारे हैं तो वो थोड़े थोड़े से लग जाते हैं। अब यहाँ देखें यखनी कितनी अच्छी बनी हुई है, और इसी तरह से साथ साथ में कैरेट्स को कट करी थी, ग्रेट करी थी, और साथ साथ में यखनी के अंदर डाल रही थी ताकि दोनों काम एक साथ होते जाएं, क्विकली हो जाएं। और इसके अलावा मैंने साथ में डिनर भी रेडी करना था, तो उसकी लेकिन वीडियो सेपरेट होगी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सूप की रेसिपी है, जो कि मैंने यखनी, आप मटन की यखनी भी ले सकते हैं, चिकन की यखनी भी ले सकते हैं। इसके अंदर कैरेट्स को ग्रेट करके डालें, और जितनी ज़्यादा कैरेट्स पकती हैं सूप के अंदर, उनका अपना भी जूस निकलता है और सॉफ्ट होती हैं, उतना ही मज़े का होता है। अच्छा, अब चूँकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला था तो मैंने अपना जो पैन था ना, जो
देगची थी वो मैंने चेंज कर ली, तो मैंने बड़ी वाली देगची रखी। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद गोभी को भी ग्रेट करके डाल लिया है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से कुक होता रहे। अब सूप में जो मज़े की बात ये होती है, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए इसको कुक करती हूँ, बॉईल करती हूँ कि जो गाजर होती है और गोभी होती है, कैबेज होती है, वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाती है, उसका क्रंच ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे सूप की फॉर्म में इस तरह से वेजिटेबल्स खा लेते हैं। क्योंकि सूप में थोड़े से और सॉसेस भी ऐड होते हैं, फिर चिकन होता है, और मैं हमेशा चिकन सूप के अंदर इस तरह से डालती हूँ, बॉईल नहीं करती, मैं स्टर करती हूँ, और उसके बाद फिर उसको मैं बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड कर देती हूँ ना, तो चिकन भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। चिकन की बिल्कुल मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कट की हैं बाइट साइज़। एक तो वो टेंडर जल्दी होती हैं, और जब सूप में खाते हुए भी बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको मज़ा आता है। तो अब चिकन को मैं पहले स्टर करूँगी, हल्का सा ऑयल डालूँगी। ऑफ कोर्स सूप में ऑयल तो नहीं होना चाहिए, यखनी का भी अपना थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल होता है, तो मैं हल्का सा बिल्कुल 1 और 2 टेबलस्पून्स ऑयल डालूँगी, इसमें चिकन को स्टर करूँगी, और इसके बाद इसके अंदर मैं सॉसेस ऐड करूँगी, और फिर मैं सूप में उसको ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कैप पहनी हुई है। कुछ दिन से मैंने आपको बताया कि तबीयत ख़राब थी बच्चों की भी, और कुछ मेरी अपनी भी ख़राब थी, एंड आई वॉज़ वेयरिंग कैप। और साथ में थोड़ा सा जो मेरा आउटडोर किचन है ना, मैं जब वहाँ पे भी जाकर काम करती हूँ, फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने होते हैं, वॉश करने होते हैं, तो वो अंदर बाहर होने की वजह से ज़ाहिर थोड़ा टेम्परेचर चेंज होता है। घर अंदर से थोड़ा वार्म होता है, बाहर निकलते एकदम से तो ठंड होती है, तो फिर मैंने अपने सर को कवर करने के लिए कैप पहन ली थी। पहले एक टाइम होता था कि मुझे कैप पहनते ना बहुत इरिटेशन होती थी, लेकिन अब मुझे कैप पहनना बहुत अच्छा लगता है कि दुपट्टा लपेटे रहने से लाइक बेटर रहता है कि आप कैप पहन लें। एक तो बाल भी कवर रहते हैं, सेकेंडली आप वार्म भी रहते हो, और अब मुझे कैप पहन के इतना मज़ा आता है, मैं इतना वार्म फील करती हूँ, इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, और आप सेफ भी रहते हो। तो बस अब यहाँ पे चिकन जैसे स्टर हुआ तो मैंने सोया सॉस डाला है और चिली सॉस डाला है। सोया सॉस भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला, और चिली सॉस ताकि वो ऑफ कोर्स सूप में भी हमें ऐड करने ही होते हैं, तो ये मैंने अब सूप के अंदर ऐड कर दिया और ये कुक होते रहेंगे। अच्छा, वैसे मैं फ्रोज़न स्वीट कॉर्न लेकर आती हूँ, दिस टाइम मुझे वो नहीं मिली, तो मैं टिन वाली ही स्वीट कॉर्न ले आई थी, क्योंकि जो कॉर्न है ना सूप में, बच्चों को चिकन और कॉर्न का ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वाले मैंने 2 टिन डाले थे, और अब सूप काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर मैंने इसको हाफ कर लिया था फॉर 2 डेज़। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं चीज़ें सीढ़ियों से लेकर जा रही हूँ। अब पहले तो मैंने बच्चों को कहा था कि हम बारबेक्यू करेंगे टेरेस पे, तो बच्चे मान गए। फिर मैंने कहा हम प्रॉपर सेटअप लगाते हैं, कैंपिंग सॉर्ट, और कैंपिंग करते हैं ऑन द टेरेस। तो बच्चों ने कहा मामा इतना ज़्यादा स्टफ़ लेके जाएंगी, तो थोड़ा सा बच्चों को वो हुआ कि नहीं मामा ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, और हमें भूख लग गई, आप जल्दी से बस ग्रिल रखें और कोयले जलाएं। तो खैर मैं पहले फिर टेरेस पे आई, तो ऑफ कोर्स टेरेस थोड़ा जितना भी हम छत को टेरेस को साफ़ रखते हैं तो डस्ट तो आ ही जाती है। अब 2 डेज़ से मैंने टेरेस को नहीं देखा था, क्लीन नहीं किया था, वॉश नहीं किया हुआ था, तो काफ़ी सारी डस्ट हो गई थी। पहले पे मैंने सारी डस्ट को क्लियर किया, ये नेक्स्ट डे की बात है। और मैंने पहले तो कपड़े वार्म पहने, बच्चों को भी कहा कि आप लोग अपनी जैकेट्स पहनेंगे, क्योंकि बाहर ऑफ कोर्स ठंड सी होती है, और छत पे और टेरेस पे थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर जब लेकिन हमने कोयले जला लिए थे, अंगीठी जला ली थी, तो ज़रा माहौल थोड़ा अच्छा हो गया था, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, और फिर मज़ा आ रहा था।
खैर यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर की, क्योंकि ये सब काम भी ऑफ कोर्स हमें ही करने होते हैं। और पीछे इतना अच्छा मौसम था, सामने से भी मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं काफ़ी और अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर कर सकती थी, बट जब सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं ना, तो थोड़ी सी चीज़ें ऑफ कोर्स मिस हो जाती हैं। कुछ तो मैं स्टैंड पे लगा कर वीडियो बना रही थी, कुछ बच्चों ने बना दी वीडियो, और फिर साथ में फ़ोन की चार्जिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि उसकी चार्जिंग भी लो हो जाती है, तो फिर दूसरे फ़ोन्स पे वीडियोस बनाते हैं, फिर उनको सारा फाइल करते हैं, एडिट करती हूँ, जॉइन करती हूँ, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पे मोहित वॉज लाइक एक्साइटेड, क्योंकि मैं और मोहित अकेले जब हमने बारबेक्यू किया था तो हमने काफ़ी तब भी एंजॉय किया था। अब यहाँ पे फिर मैं सबसे पहले मैट को निकालूंगी और मैट बिछाऊंगी, ताकि बच्चे अगर मैट पे भी बैठना चाहें तो इजीली बैठ सकें, और फर्श जो है बच्चों को ठंडा ना लगे। और फिर साथ में चेयर्स भी रख दूंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें करने से ये थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, आपके साथ काम करने लग जाते हैं, इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। फिर कुछ आइडियाज़ थे जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं, आपको पिकनिक्स पे जाना, आउटडोर कुकिंग करना, और अपने छत पे कुकिंग करना, रूफ टॉप पे कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो आप ये सब कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरी पुरानी टेबल्स थी और इनको मैंने फोल्डिंग बनवा लिया, और ये मैंने कैचर्स ख़ुद से इनको मैंने निकाला था नेट पे कि फ़ोल्डिंग टेबल बनाने के लिए कौन से कैचर्स यूज़ हो सकते हैं, और फिर ये मैंने कैचर्स लगवाए, इनको फ़ोल्डिंग करवाया। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी जो सेपरेट वुड यूज़ हुई है उसका कलर डिफरेंट ही है, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला इन टेबल्स को मैं कलर भी कर दूंगी, तो ये बिल्कुल न्यू लगेंगी। अच्छा, ये दूसरी टेबल है जिसके ऊपर कि मैंने चूल्हे की सेटिंग करवाई। पहले तो मैं चूल्हा जो है वो नीचे ज़मीन पे ही रख रही थी, तो फिर इसकी मैंने चूल्हे की कैसे सेटिंग करवाई है आप देखिएगा। पहले जो मैंने टेबल लगाई है उसके अंदर सिंक लगेगा, और इस वाली टेबल के ऊपर चूल्हा फिक्स होगा, और आप देखिएगा कि वो भी कितनी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, और कुकिंग करना कितना आसान होगा। अब मज़े की आपको बात बताती हूँ कि ज़ाहिर है बच्चे का, हमने बच्चों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रखा हुआ होता है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे इतने कंफर्टेबल जोन में होते हैं कि समटाइम्स वो उसमें से नहीं निकलना चाहते हैं। तो अब बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी, और बच्चे कहते कि मामा आप ये क्या कर रही हैं, इतना ज़्यादा टाइम। तो खैर जब टेबल्स को मैंने सेट कर दिया और क्विकली फिर मैंने चेयर्स रखी, और सबसे पहले फिर मैंने ग्रिल को ऑन किया और कोयले जलाए, ताकि बच्चे बैठ जाएं, और बाकी के जब तक कि मैं काम करूँगी तो तब तक कोयले जल जाएंगे, और फिर मैं उनके ऊपर तिक्के बना सकूँगी ईज़िली। तो यहाँ पे अब मैंने ग्रिल को भी ओपन कर दिया है, और साथ में मैं चूल्हा भी जला दूँगी, थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाएगा। मोहित तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। खैर स्टार्ट में बच्चों को थोड़ा सा हुआ था, बड़े बच्चों को कितना सारा मामा आप करिए, लेकिन जब सब काम हो गए और सारी चीज़ें होने लगी और प्रोसेस में आ गई कुकिंग, खाने पीने का टाइम, तो फिर बच्चे एंजॉय करने लगे, और फिर बच्चों ने मेरी पूरी हेल्प करवाई। एंड पे सारी क्लीनिंग मेरे बड़े बच्चों ने की थी, पूरा टेरेस साफ़ करवाया मेरे साथ, वॉश करवाया, हर एक चीज़ उठाने में, संभालने में, डिश वॉशर में बर्तन लगाने में, हर एक काम। तो हमने खैर ये बोन फायर को भी एंजॉय किया, ये जो कोयले हमने जलाए थे। और ये एक बहुत ही प्यारा बैग था जो कि इम्पोर्टेड बैग था, मेरी सिस्टर से मैंने लिया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड आई वाज यूजिंग दैट बैग जो ग्रीन वाला है। लेकिन ये बैग थोड़ा सा ख़राब हो गया, और फिर अब वो ऑफ कोर्स मैं उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो
इस तरह से वुड रखना शुरू कर दी। एटलीस्ट आई कैन ईज़िली कैरी वुड। तो बस कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ इस तरह से ही ज़ाया ना हो जाए। अब मुझे बहुत अफसोस होता था कि बैग इतना प्यारा था और इसके ऊपर से इसकी जो फैब्रिक था वो ख़राब होने लग गया था। तो इस वजह से फिर मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि ये अब इस तरह का भी नहीं था, इस काबिल भी नहीं था कि कोई और भी यूज़ कर सकता हो, मैं किसी और को दे सकती। तो इस वजह से एनी हाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कितनी मज़े से सारी लकड़ियाँ जलाई हैं। हल्का सा मैंने केरोसिन ऑयल डाला था टॉप पे, और ये जो ड्राई होती है ना लकड़ी, उसको फ़ौरन आग लग जाती है। तो वैसे आपको अगर वुड चाहिए हो तो जैसे कारपेंटर की शॉप में काफ़ी सारे ऐसे एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं जो कि यूज़ में नहीं आते हैं, तो वो ख़ुद भी उनको शायद जलाने के काम ही आती हैं, तो वहाँ से आप यू कैन परचेज़ फ्रॉम देम। और समटाइम्स वो शायद ऐसे भी दे देते हैं, बट आई परचेज़ फ्रॉम देम। और थोड़ा सा मेरे किचन में भी काम हुआ था, वहाँ से भी मैंने ले ली थी। और कुछ ये टेबल्स के अंदर से लकड़ी निकली थी, मैंने आप सबको शेयर किया था, वो वाली भी थी। अब साथ में मैंने सूप को भी ला कर रख दिया, और सूप गर्म हो रहा है चूल्हे के ऊपर। आग भी बहुत अच्छी तरह से जल गई है। अब आग जब बंद होगी, डिम हो जाएगी, तो फिर हम उसके ऊपर टिक्के बनाएंगे। अब सूप के अंदर फाइनली ज़ाहिर है हाफ डन था सूप, तो इसके अंदर मैं कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। और बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह डिलिशियस सूप बना था, और बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है, कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, जो मैंने किया कैबेज को, बंद गोभी को भी ना मैंने ग्रेटर के ऊपर ग्रेट किया था, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रेट हो गई थी। उसकी भी मैंने वीडियो तो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ। आई थिंक कैमरा तब नहीं काम कर रहा होगा, तो उससे बहुत बारीक बारीक से कैबेज ग्रेट हो गई थी। अब ये देखें, बहुत ही डिलिशियस और टेस्टी। ये मेरे कैंपिंग के स्पून्स हैं जो कि मोहित को बहुत पसंद आए। मोहित ने कहा आई लाइक योर दीज स्पून्स। एनीवेज, उस स्पून के साथ तो मैंने ख़ुद टेस्ट कर लिया था सूप, तो फिर उसको मैंने बाद में बीच में नहीं डाला, क्योंकि बुरी बात होती है, झूठा चम्मच वापस नहीं डालना चाहिए। अब सबसे पहले तो मोहित ने मुझसे सूप डलवाया, क्योंकि मोहित को बहुत भूख भी लग रही थी, और मोहित को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है सूप का। जब मोहित स्पेशली मोहित सूप में से ना कॉर्न को और चिकन को ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। फिर मैंने अपने लिए भी डाला थोड़ी सी मैंने, क्योंकि उस टाइम पे नूरुल हसन मेरी वीडियो बना रहे थे, और उन्होंने कहा कि मामा बस आप अपनी वीडियो बनाएं और फिर मुझे डाल के दें, और मैं भी बैठ के अब पीऊँगा। तो स्टैंड थोड़ा सा मेरा विबल वोबल हो रहा था, जो मेरा ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड भी ख़राब हो गया है, वो भी नया लेना है। बहुत मुश्किल से उसके ऊपर भी वीडियो बनती है, तो इसी पर नूरुल हसन को मैंने कहा था आप बना दें। यहाँ पे नूरुल हसन कोयले फुल टाइम जला रहे थे, और बहुत ही मज़ेदार कोयले जल गए थे। अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ टिक्के की बोटियाँ, और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार टिक्के बने थे। अच्छा, जब मैंने टिक्के भी रख दिए थे ना, और नूर ने थोड़ा सा सूप भी पी लिया था, तो फिर नूरुल हसन रोटी लेकर आए, नान, क्योंकि वो कह रहे थे कि नान के साथ ही टिक्कों का मज़ा आता है। और मैंने चटनी भी बना कर रखी हुई थी, और फिर हमने नान के साथ टिक्के भी इंजॉय किए। और मरियम का मूड था कि वो नूडल्स खाएं, तो मैंने मरियम के लिए थोड़े से नूडल्स भी बना दिए थे। और सूप बहुत अच्छी तरह से पक गया था, तो उसको मैंने उतार कर स्टैंड पे रख दिया था नीचे। साथ साथ में बच्चे सूप एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ में नूडल्स भी बने, और फिर साथ साथ में हमने टिक्कों को भी एंजॉय किया। और फिर हम जब ये सब कर ही रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने भी एंजॉय किया, टिक्के खाए, उन्हें बहुत पसंद आए, बहुत ही डिलिशियस बने थे माशाल्लाह से। और नूडल्स भी बहुत टेस्टी बने थे। अच्छा, सूप के साथ नूडल्स का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है।
और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने सूप के अंदर नूडल्स डालकर खाए एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत मज़ा आया था। स्वीट कॉर्न थी, चिकन थी, वेजीज थी और फिर नूडल्स थे, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे टिक्के रेडी हो रहे थे, कुछ टिक्के थोड़े से ज़्यादा कुक हो रहे थे तो उनको पहले मैंने निकाल लिया और बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एंड पे जब सारे काम हो गए और मैंने फिर गोश्त की कढ़ाई भी बनाई थी। जी, बीफ का कढ़ाई गोश्त बनाया था और आपके साथ वो भी मैंने शेयर किया है। उसके बीफ के मेरे पास बड़े पीसेस पड़े हुए थे, उनको पहले मैंने ग्रिल किया, अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, और उसके बाद मैंने उनको ग्रिल पीसेस को कट करके उनकी कढ़ाई बनाई और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही डिलिशियस, बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनी थी। और यहाँ पे अब नूरुल हसन सूप पी रहे हैं, मेरे हाथ में फ़ोन था, मोहित भी इंजॉय कर रहे थे सूप को और मरियम को भी मैंने थोड़ा सा सूप डाल कर दिया, मरियम ने भी सूप पिया। अच्छा, मैंने तो कैप पहन ली, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो बच्चों ने जैकेट्स पहनी बट कैप्स नहीं पहनी। अच्छा, मेरे बच्चे भी, मैंने आपको बताया कि मेरी तरह पहले मैं भी बहुत इरिटेट होती थी कैप से, अब मुझे मज़ा आता है। बच्चे भी होते हैं, लेकिन नूरुल हसन चूँकि बाइक पे जाते हैं तो नूरुल हसन को पहननी होती है उसके नीचे, क्या कहते हैं, हेलमेट के नीचे। और अब यहाँ बाकी के भी सारे टिक्के बन गए, बल्कि मैंने ग्रिल को उल्टा ओपन कर दिया था, लेकिन शुक्र है कि बच गए। और आप ये देखे होंगे कि मैंने नान के अंदर टिक्कों को निकाला, क्योंकि बहुत ही मज़े का लगता है नान के ऊपर टिक्के रख के खाना। हम कभी ढाबे पे जाएं तो नान के ऊपर पकौड़े रख कर खाते, जैसे मरी जाएं तो रास्ते में से आके ढाबे आते हैं। अब ये आपने देखा कि बड़े पीसेस को मैंने किया ग्रिल, ये भी बीफ के ही पीसेस हैं। अब इनको मैं पहले कट करूँगी और कटिंग में भी मैं इनके ज़रा कट्स लगा दूँगी और उसके बाद इसको प्रॉपर्ली कट करूँगी। अब चूँकि ना नाइफ़ मेरे पास ये वाली नाइफ़ थी तो इससे जल्दी मीट कट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं बच्चों को नहीं भेजती हूँ कि दूसरी नाइफ़ लेकर आएँ। तो इसको मैंने हल्का हल्का सा कट कर लिया और मैं अब जब कढ़ाई में ऑयल में बीफ कुक होगा थोड़ा सा और, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं उसके छोटे पीसेस कर दूँगी। और एक और आपके साथ हैक शेयर करूँगी कि मैंने कितने मज़े से कढ़ाई के अंदर गरम पीसेस को कट किया। जी, अभी आप देखिएगा, ये देखें कि ऊपर से ये ग्रिल हुई है, ऑफ कोर्स मोटे पीसेस थे, बस मुझे इनके अंदर एक वो जो हम स्मोक का इफ़ेक्ट देते हैं ना, वो इफ़ेक्ट देना था। और फिर इसके बाद कढ़ाई के अंदर ये जल्दी टेंडर भी हुआ, वरना अगर हम बीफ को मैं ग्रिल ना करती तो ये जल्दी कढ़ाई के अंदर टेंडर ना होता, हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। तो मैंने हल्की आंच पे साथ में कढ़ाई को भी बनाया। आई होप कि आपको आज की भी वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर जो सारी कैंपिंग की चीज़ें थी तो उन सब को मैंने सोचा सारे मसाला जात यूज़ कर दिए जाएं, और ताकि इनके अंदर नए रीफ़िल कर सकें। और विंटर्स में यही मज़े की चीज़ होती है। और ये देखें कि गरम अगर बीफ को आपको कट करना है तो यू कैन यूज़ योर सिज़र अच्छी तरह से आपकी वॉश्ड होनी चाहिए। फिर आप क्विकली सिज़र के साथ मीट को कट कर सकते हैं। और पहले तो मैंने लो फ्लेम पे उसको कुक किया था बीफ को, और उसके बाद दोबारा हमने थोड़ी ज़्यादा आग जलाई और उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी थी। अच्छा, इस तरह से आग के ऊपर कढ़ाई रखने से मेरी कढ़ाई काली हो गई थी, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी पुरानी कढ़ाई थी तो ये ऑलरेडी भी काली थी। और काली क्यों थी? क्योंकि अब सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं तो सिलेंडर के ऊपर ऑफ कोर्स बर्तन आपके काले होते हैं। मैंने चूल्हों का जेट भी चेंज करवाया था, बट खैर हमारे यहाँ सुई गैस की लोड शेडिंग होती है तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स
हमें फेस करने ही पड़ते हैं। एनी हाउ खैर वो कालक उतर गई थी बाद में। अच्छा, इसके अंदर ही मैंने टमाटो प्यूरीज डाल दिए थे और उनको मैंने पहले तो हाई फ्लेम पे कुक किया और आप देखें कितनी शानदार कढ़ाई तैयार हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो। बहुत मज़े की थी, हमने इसके बाद एंजॉय किया खाने को भी। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।